तो दोस्तों देख सकते हैं ये भेड़ें यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से इन लोगों का भेड़ पालन ही मुख्य व्यापार होता है। तो ये देखिए भेड़ें काफ़ी टेम्परेचर हाई है, तो यहाँ पर ये भेड़ें बिल्कुल प्यासी हैं, प्यास के मारे चिल्ला रही हैं। तो ये हैं भाई, और ये काफ़ी दिनों से भाई हमारे साथ में ये चरा रहे हैं भेड़। तो जब हम लोग छोटे थे तो बहुत चिल्लाते थे, अगर भेड़ का बच्चा पकड़ लेते थे ना, छोड़ दो मेरी भेड़ को, इस तरीके से कहते हैं। तो कैसे हो? राम राम। राम। क्या हाल चाल है? ठीक है। तो थोड़ा इस साइड में आइए, यहाँ पर सही फोटो नहीं आ रहा, इस साइड में करिए। हाँ, यहाँ पे खड़े हो और सुनाइए हाल चाल। तो मुझे बताइए, जैसे आपको हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि आप भेड़ चरा रहे हो, तो इससे कुछ फ़ायदा वायदा हो जाता है कोई से? भैया। अच्छा अच्छा। तो पहले तो होता था ये बाल वगैरह बिक जाते थे, स्वेटर लोग पहनते थे, अब तो जैकेट का ज़माना आ गया है, तो अब ये बाल नहीं बिकते हैं। अच्छा, तो लगभग कितने की भेड़ बिक जाती है एक भेड़? कौन मोबाइल नहीं। अच्छा, मतलब कोई पता नहीं है कितने तक की बिक जाए। महंगी आज बिके सुतार है कहाँ बिके। तो दोस्तों, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, ये लोग लगातार भेड़ चराते रहते हैं। और इनका दोस्तों ये व्यापार है। तो कोई भेड़ पालन करता है, कोई भैंस पालन करता है, तो कोई बकरी पालन करता है, तो कोई मुर्गी पालन करता है, तो कोई गाय, और इसके बाद तमाम इस तरीके से कोई व्यापार करता है, तो कोई फैक्ट्री वगैरह में काम करता है, तो इसी तरीके से कोई खेती किसानी करता है। तो इसी तरीके से दोस्तों जीवन यापन करते हैं लोग। तो यहाँ पर इनको मैं देख रहा हूँ, काफ़ी दिनों से भेड़ चराते हैं। तो यहीं पर जहाँ पर ये भेड़ रखे हुए हैं, यही जस्ट पीछे स्कूल था। तो हम लोग जब बचपन में बिल्कुल छोटे छोटे थे, जब तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ते थे, तो जब भेड़ें हम लोगों को अच्छी लगती थी ना, तो जब स्कूल से छुट्टी होता तो ये खूब डांटते थे। लेकिन आज भी इनके खान पान पर वैसे ही हैं, जैसे पहले भी दिख रहे थे, वैसे अभी ये दिख रहे हैं। तो और सुनाइए, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, तो ये बताइए, टेम्परेचर तो बहुत है। हाँ, तो ऐसे में जैसे भेड़ों उनको कहाँ पे बांधते हैं, कहाँ पे रखते हैं इनको? घर आप राखी थे। अच्छा, तो इसमें बीमारियाँ भी फैलती हैं क्या? कौन कौन सी बीमारियाँ लगती हैं इसमें? अरे बहुत बीमारियाँ होता है भेड़ों में। तो जब भेड़ें ख़त्म हो जाती हैं तो इनका बहुत नुकसान हो जाता होगा आपका ना? तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी भेड़ें यहाँ पर ये लोग चराते हैं और इनका पालन करते हैं। करीब कितनी भेड़ें होंगी लगभग गिनती में? 40-50। ये 40-50, मुझे तो 100 के ऊपर लग रही। कितनी है? मजाक कर रहे हो आप? 100 है। 100 है ना? हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, लगभग 100 के लगभग हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए भेड़ प्यासी भी हो गई हैं। तो अच्छा ये बताइए, जैसे इनको यही पत्तियाँ वगैरह खाती हैं, क्या क्या खाती हैं भेड़? अरे घास भूसा ज़्यादा थी। घास भूसा भी खाती हैं? घास भूसा नहीं खाती, घास खा लेती हैं। अच्छा, जो मतलब झाल झंखाड़ पत्तियाँ वगैरह होती है, सारी चीज़ें अरे लोग खाते हैं। फोटो खिंचवा लियो। अच्छा, राम राम चाचा जी, क्या हाल चाल है? ठीक है। और आओ इधर छाँव में चले हो, बहुत गर्मी है, बहुत टेम्परेचर है। तो और सुनाइए, खेती बाड़ी कैसी चल रही है आपकी? नीलगाय खा रहे हैं। हाँ, नीलगाय खा रहे हैं। तो दोस्तों ये ग्रामीण का इलाका है, और एक चाचा जी भी इधर साइकिल से जा रहे थे, तो बेचारे टेम्परेचर गर्मी बहुत हाई है, देखो बादल हो के इसके बाद बारिश नहीं हो रही है। तो और ये भाई काफ़ी दिनों से यहीं पर भेड़ चराते हैं, तो आज इधर मिले और चाचा भी जा रहे थे। तो चाचा जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है भैया। अच्छा, खेती किसानी का समाचार है? किसानी का आप जानते हो, सब मिथवा नीलगाय खम्मा ये मिलते नहीं। अच्छा, बहुत परेशान है। परेशान है ये है तो नहीं। अच्छा, तो मतलब काफ़ी दिक्कत है खेती करने में। खेती में काम करे, इतना महंगा दिया। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है, आप लोगों को बताते चले कि यहाँ से दलहन और तिलहन बिल्कुल गायब हो चुका है। किसानों की हालत ख़राब हो गई है। बेचारे गरीब किसान किसी तरीके से पहले दाल उत्पन्न कर लेते थे और तिलहन के लिए सरसों हो जाती थी, लेकिन अब धान गेहूं के अलावा वो लोग डर के मारे कुछ बोते नहीं है। मटर हो जाती थी और तमाम चना वगैरह हो जाता था, लेकिन ये दलहन और तिलहन पूरे उत्तर प्रदेश से जब से सांड बछुओं का कहर चालू हुआ है, तब से ये यहाँ पर गायब हो गया है। तो ये सारी चीज़ें, घरेलू चीज़ें जो वो ख़रीदनी पड़ती हैं, तो इससे किसान की हालत बहुत ख़राब हो गई है। और किसान दोस्तों घाटे में जा रहा है, बहुत ही नुकसान हो रहा है किसानों का। सारी फसलें किसानों की आप देखेंगे, आप यहाँ पर ये जंगल है, इसी जंगल में आपको नीलगाय सांडों का आतंक आपको देखने को मिलता है। और ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, रात रात भर
खेतों की रखवाली करते हैं। इसी डर के मारे दोस्तों नहीं तो यहाँ पर खेतों में कुछ ना कुछ बोया होता है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। जब सभी लोग धान लगाएंगे या सभी लोग खेती करेंगे तभी सारे किसान करेंगे, तो ताकि थोड़ी थोड़ी सबके इसमें चरेंगे तो थोड़ा सा कम नुकसान होगा। तो और सुनाइए चाचा जी, क्या हाल चाल है? और कहा भैया धान एक बिया देखो 450 रुपया किलो है। हम्म। और का लाओ गरीब आदमी में काढ़ मांग के लील गा बछवन की मारी हो ही नहीं, जमाई नहीं पाए। अच्छा अच्छा और खूंटा ऊँटा को मिलते नहीं ना। अच्छा। तो दोस्तों बहुत दिक्कत हो रही है कि यहाँ पर हमारा पशुओं बहुत हैं, तो इनके वजह से इनको बैरिकेटिंग करना पड़ता है, खूंटा बांस बल्ली लगाकर किसी तरीके से। इतने महंगे बीज हो गए हैं दोस्तों, 400-500 रुपये 350 रुपये किलो धान का बीज मिलता है। और किसी तरीके से अब दोस्तों टेम्परेचर भी इतना हाई है कि ऐसे में जामनेशन भी नहीं होता, तो इनका नुकसान काफ़ी हो रहा है। ऐसे में खेती किसानी करने में बहुत दिक्कत आ रही है, क्यों चाचा जी? हाँ बहुत ज़्यादा भैया। अच्छा अच्छा। तो कुछ फ़ायदा वायदा निकल आता है खेती से? निकले बड़ा खाए भरे को हो जाए, 24 घंटा वही में लाइनियों देखता हो कहाँ होती है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर लाइट की भी बहुत समस्या है। देखिए लाइट बिल्कुल रहती नहीं है, सुबह चली जाती है, शाम को आती है, और लो वोल्टेज रहता है। इसकी वजह से किसानों को खेती करने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। और दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा नुकसान सांडों से है। सांड बछुए बिल्कुल किसानों के लिए घातक साबित हो रहे हैं और नुकसान भी करते हैं, इनको मार भी देते हैं। कई किसानों की, हमारे किसान भाइयों की जान भी चली गई है सांडों की वजह से। तो ये बताइए कि जैसे इस समय आपने कुछ बोया है कि खाली? हाँ बोए हैं, चरी वरी जो बोई रही, थोड़ा थार बोई रही कि न वह नहीं आवत का करो दूसरे के साधन से सींचो, तो उतनी सिंचाई नहीं मिलत। हाँ हाँ भाई, दिक्कत तो ही हो जाती है। 100 रुपया 150 रुपया 120 रुपया घंटा लेता है। हाँ हाँ हाँ। किसान कहाँ से लाए, जब पैदा नहीं हुए तो दे कहाँ से? हाँ हाँ, ये तो दिक्कतें आ और रही है। क्या देवो न पानी न दे न, बिल्कुल नहीं देगा भाई, क्योंकि महंगाई का ज़माना है। तो और दोस्तों किसान इतना परेशान है दोस्तों कि मान लीजिए 10,000 रुपये किसी खेत में लगा दिया, तो बल्कि 10,000 रुपये भी उसके डूब जा रहे हैं, वो भी पूंजी नहीं निकल पा रही है। केवल खाने भर के लिए अनाज किसी तरीके से पैदा कर पा रहे हैं, जो गाढ़ी कमाई की पूंजी है वो भी लगा दे रहे हैं। तो किसान दोस्तों घाटे पर होते जा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए, जो मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है कि किसानों की समस्याओं को सुना जाए और इनको सस्ते खाद बीज उपलब्ध कराए जाएं, और बिजली व्यवस्था जो गड़बड़ चल रही है, लाइट नहीं आ रही है, इस पर थोड़ी कड़ाई की जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लाइट सही से आए। और कृषि अधिकारी जो वहाँ पर अच्छी खासी तनख्वाह ले रहे हैं, ज़िले पर बैठकर गांव-गांव में जाकर किसानों को तकनीकी खेती के बारे में जानकारी दें, ताकि हमारे किसान भाइयों को आगे बढ़ने का मौका मिले। दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश है, अगर देश का किसान उन्नति करेगा तभी हमारा देश तरक्की पर जाएगा। अगर देश का किसान घाटे में रहेगा तो देश कभी तरक्की पर नहीं जाएगा। तो और कुछ कहना चाहेंगे चाचा जी? साहब लड़की लड़का जो पढ़ा उनका कुछ मिले ही नहीं। तो दोस्तों ऐसे में बहुत महंगाई है, महंगी फीस हो गई है, और कापी किताब महंगे हो जा रहे हैं। शादी विवाह में इतना खर्चा लगता है, तो गरीब किसान इतना कहाँ से कर पाएगा। तो दोस्तों इस तरफ किसानों की तरफ सरकार को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। भाजपा सरकार है, तो सरकार से मेरी अनुरोध है कि किसानों की समस्याओं को सुना जाए और किसानों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि हमारे किसान भाई भी खुशहाल जीवन जी सके। पढ़त रहे और जगह निकली रही 193 1,93,000 वो स्थगित हो गई। अच्छा। बच्चे वही में परेशान रहे कि अब आएगी भर्ती होगी, क्या वो होगा, तो वो स्थगित कर दी। निकाले वो जो पेपर में दिए गरीबान में स्थगित कर दी। तो दोस्त धारणा कह रहे लड़के। हाँ तो दोस्तों क्या दिक्कतें आती हैं, गरीब किसान है भाई, ये लोग किसी तरीके से खेती किसानी किए हैं, तो ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ये ऐसा जीवन किसानी का, खेती का जीवन यापन करें। ऐसे में ये अपने बच्चों को तन पेट काट कर, अपने भूखों प्यासों रहकर अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाते हैं। और सरकारें आती हैं, क्या करती हैं, जगह निकालती हैं। ये जो वर्तमान सरकार है जगह निकालती है, कहीं पर पेपर लीक हो जाता है, कहीं पर भर्ती निरस्त हो जाती है, तो बच्चों का मन निराश हो जाता है। घर वाले भी बिल्कुल निराश हो गए हैं। एक आस थी कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कहीं नौकरी पा जाएगा, लेकिन इनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। बताइए तो है कि 1,93,000 निकाले रहे, सब बच्चे पढ़े लिखे BA BEd सब बर्बाद हैं। सब आए कहीं के लीक वो है या खराब है या लीकेज होगा। अच्छा, पेपर नहीं स्थगित कर दिया, भर्ती कर दिया गया। तो दोस्तों 1 लाख चाचा जी बता रहे 1,93,000 जगह निकाली गई थी,
और सरकार ने जगह निकाली ही, इसके जस्ट बाद में 2 दिन बाद वह घोषणा करते हैं कि भर्ती स्थगित कर दी गई। स्थगित हो गई। तो दोस्तों बहुत ही हमारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं और बहुत ही समस्याएं हैं। तो सरकार कुछ भी इस तरह ध्यान नहीं दे रही, तो इनको इस तरफ देखना चाहिए ताकि हमारे किसानों के चेहरों पर भी हंसी आ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। राम राम। क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे भी? नहीं, बस ठीक है, आप ऐसे करे रहो, कुछ करें। तो दोस्तों इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों को यहाँ पर खेती किसानी, ग्रामीणों से, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई समस्याओं को हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो यहाँ पर मिलती रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा आप सभी लोगों को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।